हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एचपी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्ट एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम फॉर द ईयर 2024 एंड 2025 के लिए जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलीज़ कर दिए हैं। इसका जो बेसिक क्राइटेरिया रहेगा, ये विदाउट एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन्स हो रही हैं और जो बेसिक क्राइटेरिया रहने वाला है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ जिनका होगा, सीएसआईआर नेट और गेट, ये एग्ज़ाम जिनके क्वालिफाई होंगे उन लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड सेकेंडली, इसके अलावा इन केस अगर सीट्स वेकेंट रहती हैं तो जो बाकी नेशनल एग्ज़ाम्स जिन्होंने क्वालिफाई किए होंगे, लाइक ये जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप है, इंस्पायर या डीबीटी जेआरएफ आईसीएमआर, और कोई भी अदर एग्ज़ाम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो वो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। ऑनलाइन फॉर्म जो हैं वो सबमिट होने चाहिए ऑन और बिफोर 27/9/2024। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। सो कैंडिडेट्स जिनके मास्टर्स में जो हैं वो 55% है एग्रीगेट, वो एलिजिबल हैं, या फिर जो इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन यूजीसी 7 पॉइंट स्केल जिनका है वो कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इन केस ऑफ कैटेगरीज 5% मार्क्स का जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं सीट्स की तरफ कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कितनी कितनी सीट्स जो हैं वो वेकेंट हैं। तो फर्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, इसमें जो हमको देखने को मिलेंगी, दे आर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आर 7 और फर्दर उनका जो है कैटेगराइजेशन भी किया है। मैथमेटिक्स में 1 है, फिज़िक्स में 8 सीट्स हैं, जनरल की एंड एससी की 1, एसटी 1, बॉटनी में सिर्फ 1 ही है जनरल की, पीएचडी जूलॉजी में जो है वो 3 सीट्स रहेंगी और वो जनरल कैटेगरी की ही हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी जनरल की जो है वो 4 सीट्स रहेंगी एंड एससी की 1। देन नेक्स्ट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, टोटल नंबर ऑफ 8 सीट्स हैं, इंग्लिश में 4 हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 है, हिस्ट्री में 5, हिंदी में 2, संस्कृत में 3। एंड नेक्स्ट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं दे आर 6, इकोनॉमिक्स में 3 हैं, विजुअल आर्ट्स में 2, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 6 हैं, सोशोलॉजी 1, सोशल वर्क 1, पीएचडी इन लॉ 22। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो इसी डिपार्टमेंट में रहेंगी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 4, टूरिज़्म में 4, मैनेजमेंट में 10 और इन एजुकेशन 6, माइक्रोबायोलॉजी 1, इन रूरल डेवलपमेंट में 4, फोरेंसिक साइंसेज 6, इन्वायरमेंटल साइंसेज 2, इन सीएससी 2। एंड नेक्स्ट इज़ जो यूआईआईटी की सीट्स हैं वो ये डिफरेंट फील्ड्स में हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। सो ये हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ़ सीट्स की डिटेल्स। नेक्स्ट इन्होंने प्रेफरेंसेस क्राइटेरिया जो है वो भी मेंशन करके रखा है कि प्रेफरेंसेस किस बेसिस पे देंगे। देखिए, जो डायरेक्ट एडमिशन रहेगी पीएचडी में, फर्स्ट जो प्रेफरेंस देंगे दैट विल बी गिवन टू द यूजीसी नेट जेआरएफ कैंडिडेट। ठीक है, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। और मान लो 2 या मोर देन 2 कैंडिडेट्स अगर सेम पोजीशन के लिए है तो उनकी मेरिट जो है किस बेसिस पे बनाएगी जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ पीजी एग्जामिनेशन। इन केस फिर भी अगर सीट्स जो हैं रिमेनिंग रहती हैं या अवेलेबल रहती हैं, जिनका सपोज़ ऐसे कैंडिडेट्स नहीं हैं जिनका कि यूजीसी नेट जेआरएफ है या ऐसा कुछ है, तो अदर जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है जिसे हमने पहले भी बात की थी, मौलाना आज़ाद हो गया या इंस्पायर या जो भी हैं फर्दर नेशनल लेवल के एग्ज़ाम, उस बेसिस पे फिर एडमिशन की प्रेफरेंस दी जाएगी और फर्दर अगेन जो मेरिट बनेगी दैट विल बी अगेन ऑन द बेसिस ऑफ पीजी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट जो एप्लीकेंट है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट द डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। के लिए जब आपको बुलाया जाएगा उस टाइम पे आपके पास जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और जो ऑब्वियसली जो पीएचडी होगी, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जो है दैट विल बी ओनली थ्रू द रेगुलर मोड। तो ये सारी डिटेल थी रिगार्डिंग द जो ये एडवर्टाइज़ करी हैं सीट्स। और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो अराउंड 145 हैं सारी मिला के।
सो आप अपनी जो है रिस्पेक्टिव फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल।